बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा श्रद्धा मर्डर केस की। हालांकि मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं दीनी वीडियोस बनाता हूं, लेकिन इस वाक़े ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। एक तरफ तो इसमें जुल्म भरी कहानी है, वाक़तन उस लड़की के साथ इस बंदे ने, आफ्ताब अमीन पूनावाला ने, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो लड़की इस पर भरोसा करके, इस पर ट्रस्ट करके, इससे मोहब्बत करके 2 साल 2.5 साल इसके साथ में रही और इसके साथ वक्त बिताया, लिव इन रिलेशनशिप में रही। हालांकि इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप हराम है, लेकिन ये लड़की श्रद्धा जिसका नाम था, ये इसके साथ रही और अपने माँ बाप को और अपने भाई को, अपने परिवार को छोड़कर इस पर ट्रस्ट करके, भरोसा करके इसके साथ रहती रही। ये मुंबई में रहते रहे और उसके बाद में वहाँ से ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर 10 मई में आते हैं, 18 मई में इसका मर्डर हो जाता है। और इस आफ्ताब अमीन पूनावाला ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, जो कि इसके दरिंदा होने पर ये बात समझ में आती है कि बंदा दरिंदा है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर बड़ी हैरान कर रही है वो है हमारा मीडिया। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना और हर चीज़ से मुल्क में नफरत का माहौल क्रिएट करना, ये आज हमारी नेशनल मीडिया का एक मशगला बन गया है। नेशनल मीडिया इसी पर काम कर रहा है। पता नहीं कौन सी ताकतें हैं जो इनको इस बात पर मजबूर करती हैं कि आप इस पर काम करें और हमारे मुल्क में नफरत के माहौल को क्रिएट करें, नफरत का माहौल बनाएं। देखिए, कोई भी कातिल हो, चाहे वो मुसलमान हो, हालांकि अभी मैं आफ्ताब अमीन पूनावाला के बारे में बात करूंगा कि आया मुसलमान है या कोई किसी और मजहब का मानने वाला है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कत्ल करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कातिल तो कातिल है। उसको कातिल की निगाह से देखा जाए, उसको मजहब की निगाह से न देखा जाए, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी इंसान को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में तो इस पर बड़ी सख्त सज़ा का जिक्र है। तो हम तो ये कहते हैं कि इस बंदे ने जुल्मन कत्ल किया है, उसको फौरन पहली फुर्सत में इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको फांसी दे दी जाए, फास्ट ट्रैक अदालत के ज़रिए से इस पर मुकदमा चलाया जाए और इसके इल्ज़ाम साबित होते ही इसको फौरन कत्ल कर दिया जाए, सूली पर लटका दिया जाए और दर्दनाक इसको मौत दी जाए। लेकिन हमारे मुल्क का जो मीडिया है इस पर एक नफरत का माहौल क्रिएट कर रहा है और ये आवाम में हिंदू भाइयों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये प्री प्लान हुआ है और ये मुसलमानों की यही हरकतें हैं, ये मुसलमान क्या है, हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली 4 महीने पहले का वाकया है। एक लड़की प्रीति नाम की यहाँ लोनी क्षेत्र में रहती थी और एक लड़का था फिरोज नाम का, जो संभल का रहने वाला था, लेकिन वो लोनी क्षेत्र में ही रहता था, गोल चक्कर के आसपास, और नाई का काम करता था। इन दोनों में आपस में ताल्लुक होता है। ये पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद ये लड़का उससे शादी कर लेता है, बाकायदा शादी करके अपने साथ रखता है। और उसके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने बाकायदा उसको कबूल भी किया, एक्सेप्ट भी किया, अपने संबल लेकर गया, वहाँ भी उसके साथ मतलब अच्छा बर्ताव किया गया। फिर ये उनके साथ न रहकर ये अकेली उसके साथ रहने लगी और इसने उस लड़के को मार दिया, फिरोज नामी लड़के को मार दिया। और कितने दर्दनाक तरीके से मारा कि उसकी गर्दन अलग कर दी, उसके टुकड़े करके लाश के बैग में लेकर वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जा रही थी। उसका मकसद था ट्रेन में उस बैग को छोड़ देना, ताकि ट्रेन जहां कहीं भी जाती और वो लाश वहां पहुंच जाती और फिर इस मामले की तहकीक नहीं हो पाती और ये मामला क्या है, दब जाता। लेकिन ये मामला पकड़ा गया। एक लेडी पुलिस वाली ने उसको, उस पर शक हुआ, उसके बैग को चेक किया तो फौरन भाग गई और खैर वो पकड़ में आ गई और उसके अंदर से फिरोज नामी शख्स की लाश निकलती है, जो कि मुसलमान था और ये लड़की प्रीति नाम की गैर मुस्लिम थी। इस वाक़े को दिल दहलाने वाला वाक़या था। वो प्रीति की उम्र समथिंग 30 प्लस थी और इस लड़के की उम्र 20-22 साल थी, यानी प्रीति से काफ़ी छोटा भी था। और वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस वाक़े को नेशनल मीडिया ने जगह नहीं दी। नेशनल मीडिया में वाक़या दिखाया ही नहीं गया। बस यूट्यूब के जो चैनल हैं उन्होंने इस वाक़े को दिखाया और एक मरतबा न्यूज़ चली, ख़त्म हो गई। लेकिन आज 7 दिन गुजर गए हैं, 8 दिन गुजर गए हैं। रेगुलर आप किसी भी टीवी चैनल को खोलें,
चाहे यूट्यूब पर खोलें, चाहे आप टीवी पर खोलें, सीधा आपको एक ही चीज नजर आएगी, श्रद्धा मर्डर केस, श्रद्धा मर्डर केस, एक नया खुलासा, एक ये खुलासा, लव जिहाद, और हिंदू बेटी होशियार हो जाए, और ये और वो, मुसलमानों को मतलब बदनाम करने का एक पूरा ठेका उठा रखा है और नफरत की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर रखी है इस मुल्क में। भाई ऐसे केसेस बहुत होते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान को कत्ल कर देता है, कहीं मुसलमान हिंदू को कत्ल कर देता है। कातिल तो कातिल है, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर उसने कत्ल किया है, उसने जुल्म किया है, फौरन उसको क्या है, उसको उसके साथ क्या है, उसको कत्ल किया जाए, अदालत में मुकदमा चलाकर फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए और उस मकतूल के घर वालों को क्या है, इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम कत्ल की हिमायत में नहीं है, कोई भी मुसलमान आफताब की हिमायत में नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, हालांकि आफताब मुसलमान नहीं है। आप आफताब की प्रोफाइल चेक कीजिए, फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल चेक करें, आपको पता लग जाएगा। उसने बाकायदा अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे लिखा हुआ है अपने रिलीजियस में कि ह्यूमैनिटीज, यानी उसका मजहब इंसानियत है और कोई मजहब नहीं है। और देखिए पूना वाला, आप पूने वाले को आप यूट्यूब उस पर गूगल पर सर्च कीजिए, पूना वाला कौन होते हैं, आप इसको सर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो पारसी होते हैं, जो पारसी लोग होते हैं, वो पूना वाला सरनेम लगाते हैं। इसके बारे में अभी तक मेरी तहकीक है और कई सारे लोगों की तहकीक है कि बंदा मुसलमान है ही नहीं। और 1% अगर हम मानने चलिए मुसलमान है, तो इसमें सारे मुसलमानों का कसूर नहीं है, इसमें मजहब इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। ये तो कातिल को कातिल की निगाह से देखें। और मैं अपने मुल्क के तमाम मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि कातिल को कातिल की निगाह से देखें, उसको मजहब की निगाह से ना देखें। कातिल कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी मुसलमान, कोई भी अच्छा इंसान किसी कातिल के साथ नहीं खड़ा होगा। तो देखिए एक वावेला मचा हुआ है हमारे मुल्क में, हर न्यूज चैनल पर ऐसा लगता है कि अब इनके पास इसके अलावा कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज है, मुल्क का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज है, हर मिनट में नया खुलासा, हर मिनट में नया खुलासा, हर मिनट में नई न्यूज। और मकसद क्या है, नफरत के माहौल को क्रिएट करना। वो फिरोज नामी बंदा जो कत्ल हुआ था, जिसको प्रीति ने कत्ल किया था, दर्दनाक तरीके से उसकी गर्दन को अलग कर दिया था, उसके पार्ट के टुकड़े करके बैग में भर के वो उसको ले जा रही थी, उसको न्यूज चैनल ने जगह ही नहीं दी, सिर्फ चंद यूट्यूबर्स ने उसको दिखाया और खेल खत्म हो गया। उसको एक दिन भी जगह नहीं दी गई नेशनल मीडिया पर, और इस केस को 8 दिन से उसको उछाला जा रहा है, हालांकि बंदा मुसलमान भी नहीं है। तो मकसद क्या है, मुल्क के माहौल को खराब करना है। देखिए मुल्क का माहौल खराब होगा तो उससे क्या होगा, हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा, हमारे देश की तरक्की रुकेगी। तो इसलिए तमाम हिंदू भाइयों से अपील है, तमाम ऐसे न्यूज चैनल से अपील है कि आप इंसाफ का ऐनक लगाएं, इंसाफ का चश्मा लगाएं, कातिल को कातिल की निगाह से देखें, उसको क्या है हिंदू और मुसलमान की निगाह से ना देखें। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझे होंगे और मुल्क में प्यार मोहब्बत का माहौल क्रिएट करें, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएं, नफरत का माहौल ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।